हाय स्टूडेंट, देखिए पहले 9.1 के अभ्यास की वो पूरी कंप्लीट करा दी है, यूट्यूब पर डाल दी गई है। जिस किसी को देखना है वो देख सकता है। और उम्मीद है कि 9.1 की जो सेकंड पार्ट है वो कल शाम 7 बजे मतलब 13 तारीख में खुल जाएगा। और देखिए आज की जो अभ्यास है वो है 10.1 व्रत। तो व्रत का मतलब क्या है, व्रत का योग कितना होता है, कोण भी कैसे निकाले जाते हैं, पहले हम थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, उसके बाद सवालों की तरफ चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये व्रत है। जब कोई भी व्रत होता है तो उसका केंद्र बीच में होता है, उस पर त्रिज्या भी डाल सकते हैं आप, जीवा भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं, मतलब जीवा कैसे भी डाल सकते हैं। और त्रिज्या जो मापी जाती है यहाँ से मापी जाती है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे व्यास कहा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यह है व्यास, और यहाँ से यहाँ तक की ये व्यास है, और केंद्र तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। और इनके कोणों का जो मान होता है, 4 हो या 8 हो 10 हो, जो कितने भी कोण हो, टोटल कोणों का जो मान होता है वो होगा 360, मतलब कोणों का मान 360 होगा सबका। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि 90 का, आप यहाँ तो 90 के बनना, चलो मान लेते 90 के, तो 90 के तब भी है। और कर लो, यहाँ पे एक और लगा लो, केंद्र से होते हुए यहाँ पे एक और, तो ये 45 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। इधर से कर लोगे ऐसे, ये 45 का, ये 45 का, ये 45 का, और ये भी 45 का, ये भी 45 का, और ये भी 45 का, जितने होगा, मगर टोटल जो मान आएगा वो 360 ही होगा। जीवा यहाँ पे भी डाल दे सकते हैं, मगर यहाँ पर व्यास कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पर जो कोई भी अगर लाइन खींचोगे या स्पर्श रेखा खींचोगे, स्पर्श रेखा तो यहाँ से होगी, जैसे व्रत के छूती हुई निकल जाए, यहाँ पर व्रत को छूती हुई कोई रेखा निकल जाती है तो उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। अगर यहां से भी छूती हुई निकल जाए तब भी स्पर्श रेखा, मगर केंद्र से जाने वाली रेखा जो होती है वो अलग कहलाती है। मतलब बिंदु के द्वारा कहलाए या त्रिज्या के द्वारा कहलाए, दो चीज अलग है। केवल वृत्त को छूती हुई रेखा कोई निकलती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए स्पर्श रेखा से जो कोण अंदर बनेंगे वो अंतर कोण कहलाएंगे, वो बाहर बनेंगे वो बाह्य कोण कहलाएंगे। ये था वृत्त के बारे में जानकारी। और ज्यादातर वृत्त के बारे में जो जानकारी है वो आपकी गणित में जो 10.1 अभ्यास है, 10.1, उस अभ्यास से पहले जहां पर अभ्यास शुरू होती है वहीं पर दिया है उदाहरण या परिमेय संख्या 10.1। 10.1 से ही पूरे ही अभ्यास में वृत्तों का मान बताया जाता है। तो बच्चे समझने में देर कर देते हैं, सोचते हैं कि 10.1 क्यों लिखा है, 10.1 क्यों लिखा जाता है। तो कथन है जो वृत्तों के बारे में, परिमेय के बारे में बताया गया है वो है 10.1, एक कथन है, उसी के आधार पर टोटल वृत्तों का मान बताया जाता है। अब देखते हैं सवाल। देखिए पहला सवाल है हमारा खाली स्थान से है, तो उसमें तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं मत देख सकते हैं आप, उसमें तो कोई मतलब संदेह नहीं है, बिंदु दो तार है तो अनंत है। मतलब दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो वो कहना चाह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब किसी भी स्पर्श रेखा अगर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो एक बार करती है, सिर्फ एक बार। सेकंड में पूछा गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखिए प्रतिच्छेद जो करती है रेखा उसे छेदक रेखा कहते हैं। और नंबर 3 पर है एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर समांतर रेखाएं सिर्फ दो हो सकती है, दो के अलावा कोई भी समांतर रेखा नहीं हो सकती। नंबर 4 वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं की
उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो उभयनिष्ठ बिंदु को उभयनिष्ठ ही कहते हैं। ये थी खालिस्तान। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, पहले एक 5 सेमी वृत्त का, एक 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वृत्त। फिर वो कह रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र हो से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ OQ 12 सेमी और PQ की लंबाई है ज्ञात करनी है। मतलब एक बिंदु है यहां पर, यहां मान लेते हैं, यहां मान लें Q है ये। Q से एक स्पर्श रेखा यहां से, क्योंकि वृत्त को स्पर्श करती हुई जो लाइन जाती है उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। अब केंद्र हमारा होगा यहां पर, यहां से त्रिज्या डाल दी। इस केंद्र से जाने वाली एक रेखा और होती है जिसकी लंबाई बताएंगे। तो ये है हमारा P। P से स्पर्श रेखा चलती है Q की दिशा में, और हम जो वृत्त का केंद्र है इसे मान लेते हैं O। इसे मान लेते हैं हम O। तो वो कह रहा है O और Q की, जो O और Q है वो है 12 सेमी। वो हमारा ये है, Q हमारा ये है, तो मतलब ये 12 सेमी है। कितनी है? 12 सेमी। अब देखते हैं 5 सेमी त्रिज्या। तो त्रिज्या होती है वृत्त केंद्र की पर जो स्पर्श परिधि होती है, केंद्र से परिधि तक ये बन जाती है त्रिज्या। ये हमारी 5 सेमी। अब देखो एक हिसाब से ये देखा जा रहा है, ये त्रिभुज का आकार ले लिया इसने। रेखा तय कितनी बड़ी हो जाए, त्रिभुज का आकार ले लिया है। तो हम इसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर है ये 3 हल। ओ P त्रिज्या है। क्या है हमारी? त्रिज्या। P Q स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। O और Q, O और Q एक बिंदु है। Q बिंदु है, Q एक बिंदु है। अब यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर एक कोण बना दिया जाए तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, और जो 90 अंश का कोण बनता है उसे समकोण कहा जाता है। यह लिख सकते हैं हम समकोण त्रिभुज OPQ में, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे तो इसे बोलते हैं a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर l स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है? 12 सेमी है, बराबर आधार हमारे पास है ही नहीं, l हमारे पास मतलब जो है वो 5 सेमी है। तो 12 बार होता है 144 a स्क्वायर प्लस 25, इधर जाओ 144 माइनस 25 बराबर a स्क्वायर। अगर हम 25 को निकाल दें तो यहां पर क्या ले लेते हैं और आगे पीछे पक्षांतर कर लेते हैं। 144 माइनस 25 a स्क्वायर बराबर 119 हो जाएगी। a स्क्वायर बराबर
स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट में ले लो ये 119। तो यही हमारा आंसर हो गया, मतलब यही वो पूछ रहा है। आधार मतलब P और Q बराबर 119 अंडर रूट सेम, ये हमारा आंसर हो गया। ये पूछना चाह रहा है। देखिए चौथा सवाल है, वहां चौथा हो गया, चौथा सवाल है। चौथे सवाल में वो कहना चाह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींची थी, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। मान लीजिए हमने एक ये वृत्त बना दिया, वृत्त बनाया। अब अगर हम इधर बना देते पहले, क्योंकि दो काफी मतलब बड़ा पड़ेगा, तो हम यहां कर देते हैं। ठीक, हमने मान के चलिए इसे O मान लिया, इसे केंद्र को O मान लिया। अगर हमने यहां से एक लंब डाल दिया, ऐसे मान लो, कहां डाल दो, यहां से मतलब एक लंब डाल दिया और एक रेखा खींच दी हमने, इसे नाम दे दिया हमने ए और बी। जहां पर लंब काट रहा है इस रेखा को, इसे हम पी नाम दे देते हैं। तो ये तो हो गई एक रेखा खींची और एक वृत्त बना दिया। उस सवाल को कहने का मतलब, जो सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है एक स्पर्श रेखा बनाओ और एक छेदक रेखा यहीं पे बना दो। तो देखा जाए तो ऐसे मान लो ये तो हमने बना दिया और दो बिंदु रख देते हैं यहाँ पर, एक रख देते हैं एक्स बाहरी ओर और रख देते हैं वाई अंदर की ओर। सही है। तो हम देखते हैं यहां पर हम एक स्पर्श रेखा डाल देते हैं, ये वाली, उसका नाम दे देते हैं हम पी हो गया हमारा, बी हो गया, तो यहां सी दे देते हैं और यहां पर डी दे देते हैं नाम। अब इसी के बराबर समांतर होने वाली रेखा एक और दे देते हैं, डी हो गई, ई हो गई और ये हमारी क्या हो गई, एफ हो गई। देखिए समांतर रेखा वो होती है जिनके जो कोण होते हैं उनका मान 80, 180 होना चाहिए। अगर 180 डिग्री अगर इनका मान कोणों का है, यहां बनने वाले कोणों का, सही है, तो हमारी समांतर रेखा है, अन्यथा समांतर रेखा नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर वृत्त का केंद्र O है, दी गई रेखा A और B है। ठीक, केंद्र O से एक लंब डाला गया, K से मतलब A भी है, केंद्र O से एक लंब डाला गया जो AB रेखा को P बिंदु पर काटता है। ये हो गया हमारा केवल इतना, ये वाली चीज हो गई। अब हमने एक्स और वाई दो बिंदु लिए, एक्स को वृत्त की
परिधि पर रखा और बाई को वृत्त के अंदर रखा ठीक। एक्स से एक स्पर्श रेखा खींची जो CD है, उसके बाद EF एक बाई से होकर जाने वाली छेदक रेखा खींची। यही हमें सिद्ध करना था। हाँ, यह हमें सिद्ध करना था। अभ्यास आपकी कंप्लीट होती है 10.1। इसके बाद 10.2 की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। अगर हमारी समझाना या वीडियो सही लगे या सवाल का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के लिए प्रेस करना ना भूलें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।